लेट्स कंटिन्यू विथ रिविजन ऑफ प्रोबेबिलिटी। आज हमको डाइस वाले क्वेश्चन करने हैं, है ना। डाइस डाई, लूडो, स्नेक एंड लेडर खेला है आपने, 1 to 6 आता है। बेसिक्स तो खैर हम पढ़ ही चुके हैं, रिविजन चल रहा है, तो आई डोंट थिंक आई एम रिक्वायर्ड टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। अ डाई इज थ्रोन वंस, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। सिंगल डाइस को एक बार फेंक रहे हैं, हाँ। इवन नंबर क्या क्या हो गए, 2, 4 and 6, पर उन्होंने इवन नंबर के आगे क्या बोला है, लेस देन 4। तो लेस देन 4 तो एक ही इवन नंबर है, दैट इज़ 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1/6। 2 एक बार आ रहा है तो 2/6 नहीं होगा। 2 इज़ अ सिंगल आउटकम, इन टोटल आउटकम्स आर 6, तो आंसर आएगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फेयर डाई विथ 6 फेसेस marked with numbers 1 to 6 is thrown once, find the probability of getting a composite number। तो आपके इस पे कंपोजिट नंबर क्या क्या है, 2 तो प्राइम है, 4 है और 6 है। और ऑड नंबर आप देखोगे तो 1, 3 and 5। 1 तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और 3 और 5 प्राइम नंबर है। तो देयर आर ओनली 2 कंपोजिट नंबर्स। तो नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर इज 2 एंड टोटल आउटकम्स इज 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 2/6। कैंसिल करेंगे, इट विल बी 1/3। नेक्स्ट है, अ नंबर फैक्टर ऑफ 6। फैक्टर ऑफ 6 मतलब जिसके टेबल में 6 आता हो, 6 के फैक्टर्स। तो सबसे पहले तो 1 और नंबर इटसेल्फ, है ना। हर एक के 2 फैक्टर तो होते ही हैं, इसीलिए प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है, एक नंबर इटसेल्फ। उसके अलावा 6 किसके टेबल में आता है, 2 के और 3 के। तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ 6 एंड ऑल ऑफ दिस आर अवेलेबल ऑन डाइस। डाइस की बात करें तो डाइस पे 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 6 आता है। देयर आर 4 पॉसिबल फैक्टर्स एंड आउट ऑफ 6 4 नंबर्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द डाई। तो आंसर क्या हो गया, कैंसिल होके 2/3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 2/3 हो गई। नेक्स्ट है, अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, प्राइम नंबर हो, आई होप यू रिमेंबर द आंसर, इट इज 3/6, दैट इज़ 1/2। हाफ प्रोबेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि ऑड नंबर है आपके 1, 3, 5, इवन नंबर बोलता तो 2, 4, 6 और प्राइम नंबर बोलता तो 2, 3, 5। सब में नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर 3। नंबर ऑफ नंबर्स जो फेवरेबल आउटकम है, दोनों केसेस में 3 है और टोटल आउटकम 6 है। तो प्रोबेबिलिटी हर बार 3/6, दैट इज़ 1/2 हो जाती है। अब बोला नंबर दैट इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। प्राइम भी नहीं हो, कंपोजिट भी नहीं हो, तो देयर इज़ ओनली वन चॉइस, दैट इज़ 1। तो प्रोबेबिलिटी 1 आने की क्या हो गई, 1/6। नेक्स्ट है, ऑड नंबर लेस देन 3। 3 से छोटा ऑड नंबर क्या है, 1 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो गई, 1/6। फिर है इवन नंबर, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 3/6, दैट इज़ 1/2। अब मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब जो नंबर 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देयर आर ओनली 2 पॉसिबल मल्टीपल्स ऑफ 3 इन अ थ्रो ऑफ डाइस। तो आंसर क्या होगा, 2/6 विच इज 1/3। नेक्स्ट है, अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हम अभी ऑलरेडी कर चुके हैं, 4 and 6 मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। नेक्स्ट है, ऑड प्राइम नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस। ऑड प्राइम नंबर आए तो ऑड प्राइम नंबर कौन से हैं, 3 and 5, ये दोनों ऑड भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं। तो आंसर क्या होगा, 2/6 विच इज़ 1/3। एंड ऑड प्राइम नंबर व्हेन अ डाई, अच्छा यही वाला कर रहे थे अपन। इवन नंबर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, प्राइम नंबर वी हैव डिस्कस्ड। सिर्फ प्राइम नंबर बोलेगा तो 2 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो दिस विल बी 3/6, आंसर विल बी 1/2। नेक्स्ट है, नंबर ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 के अलावा सारी नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो आंसर क्या होगा, 5/6। एट मोस्ट 2। एट मोस्ट 2 का क्या मतलब है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आए, हाँ। एट मोस्ट 2 मीन्स लेस देन आर इक्वल टू 2। एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू, एट मोस्ट मतलब लेस देन आर इक्वल टू। तो क्या पॉसिबल है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, ओनली 2 आउटकम्स आर देयर। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 2/6, दैट इज़ 1/3। फिर है इवन नंबर, नंबर ग्रेटर देन 3, अ नंबर बिटवीन 3 and 6। अ नंबर ग्रेटर देन 3 की बात करें तो 4, 5, 6 3 पॉसिबल आउटकम हो गए, 3/6 विच इज़ 1/2। अ नंबर बिटवीन 3 and 6, बिटवीन 3 and 6 में 3 भी इंक्लूड नहीं होगा, 6 भी इंक्लूड नहीं होगा, तो ओनली 4 और 5 काउंट होंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/6 विच इज़ 1/3। प्राइम नंबर वी हैव ऑलरेडी डन। अ नंबर लेस देन 3, लेस देन 3 भी कितने हैं, 2,
1 and 2, तो उसका आंसर भी 2/6 दैट इज़ 1/3। अ नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा, देयर आर ओनली पॉसिबल 2 आउटकम 5 और 6, उसका आंसर भी 2/6 दैट इज़ 1/3। फिर ए नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो 6, इट इज़ द ओनली नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3। बाकी जो भी होंगे वो 6 के मल्टीपल होंगे, पर डाइस में आपका मैक्सिमम नंबर इज 6, तो आंसर क्या हो गया 1/6। एक ही पॉसिबल आउटकम है, तो आंसर आएगा 1/6। नेक्स्ट है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस वंस, what is the sum of probability of all the distinct outcomes in the sample space। जो पॉसिबल आउटकम है, मतलब 1 आने की प्रोबेबिलिटी 2, 3, 4, 5, 6, सबकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होगा, तो हमने स्टैंडर्ड उसमें पढ़ा हुआ है 1 होता है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट इज ऑलवेज 1, वो कोई भी केस हो, इसका आंसर डायरेक्टली क्या आएगा 1। अब बोला दीपिका हैज़ अ डाई whose 6 faces shows the number 1, 1, 1, 2, 5, 7। अब ये डाई थोड़ा नॉर्मल नहीं है, इस पे नंबर क्या है 1, 1, 1, 2, 5, 7। अब बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1, इस डाइस को हमने एक बार थ्रो किया तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी, तो आउट ऑफ 6 आउटकम देयर आर 3 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/6 दैट इज़ 1/2। 5 आने की प्रोबेबिलिटी पूछता तो एक ही बार है, हाँ, और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछता तो इस केस में 4 है, 5 है, 2 के अलावा सारे ऑड है, तो 5/6 हो जाते हैं, और इवन नंबर की 1/6, हाँ, और प्राइम नंबर बोलता तो 3 है, 2, 5, 7 तीनों प्राइम है, 3/6 1/2, जो भी पूछा हो यू शुड नो। अब देखो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसमें क्या बोला, टेट्राहेड्रा, ये आया हुआ है कैम्ब्रिज कोर्ट, सेंट विल्फ्रेड और रायन में 2013-14 में 4 मार्क्स में। अ डाई इन द शेप ऑफ टेट्राहेड्रॉन हैज़ 4 फेसेस, टेट्राहेड्रॉन में 4 फेस होते हैं, और उस पर 4 फेस है, तो नंबर्स क्या लिखे हैं 3, 4, 6 and 8। अब इस डाइस को हमने रोल किया वंस, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम नंबर आए, तो अब इसमें प्राइम नंबर कौन सा है, देयर इज ओनली 1 प्राइम नंबर दैट इज 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1 एंड टोटल आउटकम्स आर 4। अ नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा 3 और 4 ओनली, तो 2/4 दैट इज़ 1/2। अ नंबर ग्रेटर देन 8, 8 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0 दैट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। अ नंबर बिटवीन 4 and 8, 4 और 8 के बीच का नंबर आए तो सिर्फ 6 है, बिटवीन 4 and 8 तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो गई 1/4। जो भी पूछा हो उस हिसाब से आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाई इज सो बायस्ड, हाँ, ये भी बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, पर ये आ गया था निवारू रोड में, है ना, सेंट एंसलम निवारू रोड में क्वेश्चन आ गया था प्रिंस के पेपर में। तो कंसेप्ट एक बार समझ लेते हैं हम। इसमें क्या, हमारे जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें हमारा डाइस जो भी कर रहे हो हम प्रोबेबिलिटी के केस में, हर काम फेयर होना चाहिए, है ना, मतलब सबके चांसेस इक्वली लाइकली होना चाहिए। पर यहाँ पर हमको बात कर ली एक बायस्ड टाइप की डाइस की, मतलब उसमें थोड़ा गड़बड़ है। जैसे ये आपने महाभारत देखी हो तो शकुनी के पासों में गड़बड़ थी ना, वो चलता था तो उसके हिसाब से आता था, है ना, तो थोड़ा बेईमानी कर रखी है। तो अ डाई इज सो बायस्ड that each odd number is twice as likely to occur as each even number। हर odd number के आने के चांसेस डबल हैं, ट्वाइस मतलब डबल, देन इवन नंबर के आने के जो भी चांसेस है ऑड नंबर के चांस डबल हैं, तो 1 to 6 ही नंबर, पर जब भी फेंकोगे तो ऑड आने के चांसेस ज़्यादा हैं, 2 टाइम्स है एज़ कम्पेयर टू इवन नंबर। फिर हमने ऐसे डाई को थ्रो किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर आए, तो हम क्या देखें कि हमारे ऑड नंबर क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये ऑड नंबर हैं और ये हमारे उस डाइस पे इवन नंबर हैं। अब यदि हम इवन नंबर की प्रोबेबिलिटीज़ को XX ले लेते हैं कि इन सब के चांसेस इक्वल XX और इन सब के चांसेस इससे डबल, तो इनके क्या हो गए 2x, 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 तो टोटल आउटकम्स का नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स का सम क्या होगा 2, 2, 2, 6 + 3 9x, टोटल आउटकम्स 9x है, ठीक है। अब हमसे पूछा इवन नंबर आने के चांसेस, तो इवन नंबर इसमें क्या है, ये 3 है, तो इनका सम क्या हो गया 3x, तो 3x/9x, x कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, आंसर क्या आएगा 1/3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/3। फिर बोला नंबर लेस देन 3, तो लेस देन 3 में 1 आ सकता है और 2 आ सकता है, इसके चांसेस 2x और इसके x, तो 2x + x 3x, अगेन आंसर इज 3x/9x दैट इज़ 1/3। अब बोला प्राइम नंबर आने के चांसेस, तो यहाँ पर प्राइम नंबर कौन सा है 3, 5 and 2, तो x 2x 2x
ऐड करोगे तो 5x अपॉन 9x, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 5/9। तो ये थोड़ा सा अलग तरह का कंसेप्ट था, इसके अलावा कभी आया नहीं बेटा। ये 2015 में सेंट एंसलम निवारू रोड में आया है, उसके अलावा कभी भी ऐसा बायस डाइस का क्वेश्चन आया नहीं, पर कभी बाई चांस आ जाए तो अब आपको पता है कि किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हो। अब आपका आ गया 2 डाइस, अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर। तो आई थिंक वी शुड रिकॉल वंस कि आपके डाइस पे आता क्या क्या है। तो ये आपकी टेबल है, मैंने कल आपको कहा था आप टेबल बना के एक बार देख लीजिएगा, ये वाली तो हमने कल बना भी दी थी। तो डबलेट ऑफ ऑड नंबर, डबलेट क्या है, ये जो है, ये जो इन्होंने मार्क किया हुआ है, ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, दिस इज नोन एज डबलेट। दोनों पे सेम नंबर आए उसी को हम डबलेट कहते हैं। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, है ना, तो ये आपके डबलेट हो गए। तो ये डबलेट हैं, तो इनके आने के चांसेस पूछो। टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 36, टोटल आउटकम्स आर 36, और उसमें से डबलेट कितने हैं 6, तो 6/36 इज़ 1/6। ये सिंपली डबलेट पूछा हो तो, पर यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, डबलेट ऑफ ऑड नंबर। उसका क्या मतलब कि दोनों पे, या तो दोनों पे ही ऑड नंबर आए, जैसे 1 1 3 3 एंड 5 5, ओनली दिस 3 पेयर्स आर एक्सेप्टेबल। तो आंसर क्या होगा 3/36 मतलब 1/12। तो इसका आंसर आपका हो गया 1/12। फिर बोला है ऑड नंबर ऑन ईच डाइस, दोनों डाइस पे ऑड नंबर आए। तो दोनों डाइस पे ऑड नंबर आए या इवन नंबर आए, इसको देखो मैं आपको काउंट करना बता देती हूँ। दोनों पे ऑड नंबर आए तो जहाँ पर ये 1 1 वाली लाइन है, हाँ, ये 1 1 और 1 3 और 1 5, ये लाइन ही चलेगी। हाँ, 1 के साथ 1 3 5 होगा तो ऑड आएगा, सेम विथ 3 के साथ भी 1 3 5 होगा तो ऑड आएगा, और 5 के साथ भी 1 3 5 होगा तो ऑड आएगा। ये आप बात समझते हैं, है ना। तो हमारे कितने हो गए, एक इधर 3 है और इधर भी 3 है, तो 3 3 ज़ा 9। देयर आर 9 पॉसिबल आउटकम्स जिसमें दोनों पे ऑड आए, और टोटल कॉम्बिनेशन क्या है 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 9/36 मतलब 1/4। सेम यदि आपसे इवन नंबर का बोले कि दोनों पे इवन नंबर आए, तो भी आपका यही कॉम्बिनेशन काम आएगा कि अब आपका यहाँ पर हम क्या कर देंगे, तब हम ये ले लेंगे 2 2 2 4 2 6 3 नहीं 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 6 6। फेवरेबल आउटकम्स सब भी 9 होंगे। आंसर 9/36 मतलब 1/4। दोनों पे ऑड या दोनों पे इवन पूछे तो आंसर क्या आएगा 9/36, दैट इज 1/4। अब बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। वी हैव डन अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन फर्स्ट एंड मल्टीपल ऑफ 2 ऑन अदर। एक पे 3 का मल्टीपल, एक पे 2 का मल्टीपल। तो आप क्या करो, जैसे आपने यहाँ 3 का मल्टीपल देखा तो 3 और 6, हाँ, और इधर हम 2 के मल्टीपल्स देखें तो 2 के, एक पे 3 का, एक पे 2 का, तो और हमें क्या देखना है, एक पे 2 का, तो ये क्या हो गया 3 2 6 2। फिर 4 भी आएगा, 3 4 6 4 3 6 6 6। 4 कॉम्बिनेशन इधर आ गए। फिर हम देखें कि अभी तो हमारे पूरे न्यू है काउंट, हाँ, ये हमने 3 और 6, एक पे 3 का, दूसरे पे 2 का। हम इधर से भी तो 3 और 2 कर सकते हैं, तो ये 2 3, ये 4 3, ये 6 3 भी चलेगा। सिमिलरली आपका ये 2 6, ये 4 6 और 6 6 तो ऑलरेडी आ चुका है ना। उसके अलावा कोई है और कोई होगा ही नहीं। मल्टीपल ऑफ 2 on 1 एंड 6 on 3 on अदर, तो 3 और 6 वाले देखते हैं, जिसमें 3 और 6 आ रहा है वो सारे देख लिए हमने, और संग में आपका इवन नंबर होना चाहिए। तो आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आउटकम्स हो गए। 11/36 ये आंसर आएगा। एक पे 3 का, एक पे 2 का। अब यही चीज़ यदि आपको एक पे 3 और 6 का बोला है तो इसमें हर चीज़ पे नहीं लगेगा, क्योंकि 3 के 2 मल्टीपल थे। 2 के करोगे तो 2 के 3 मल्टीपल हो गए, 2 4 एंड 6, है ना, तो वहाँ पे नहीं अप्लाई होगा। फिर क्या बोला है, a multiple of 3 on first and multiple of 2, a doublet. We have discussed that. Sum of two numbers appearing on their top is less than or equal to 10. Sum of numbers की बात कर ले
तो आपको टेबल किसकी बना लेना चाहिए थी, सम ऑफ नंबर्स पे क्वेश्चन हो तो आप बजाय इसके आप डायरेक्टली सम की टेबल बना दो। तो सम की टेबल बनाना तो बहुत ही आसान होता है। आपको सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पर 1 + 1 2, फिर 1 1 1 ऐड होता जाएगा, तो 2 से लेकर 6 + 1 7, फिर यहाँ पे 3 से स्टार्ट होगा, 3 से एक आगे जाएगा 8, फिर 4 से लेके 9 तक, 5 से लेके 10 तक, 6 से लेके 11 तक और 7 से लेके 12 तक, यही कॉम्बिनेशन आएंगे। तो ये हमारा सम ऑफ 2 नंबर्स ऑन डाइस का। इस तरह से यदि हमको सम के क्वेश्चन हैं सारे तो हम सम का टेबल बना लें, प्रोडक्ट के क्वेश्चन हैं तो हम प्रोडक्ट का टेबल बना लें, बजाय हम नॉर्मल टेबल बनाने के सम और प्रोडक्ट का ही टेबल बना लें तो काम ईजी हो जाएगा। अब हमें क्या बोला है, sum of two numbers appearing on their top is less than or equal to 10। अब सम लेस देन और इक्वल टू 10 हो तो केसेस बहुत सारे हो जाएंगे, तो हम सम 10 से ज़्यादा के केसेस देख लें। तो देर आर ओनली 3 पॉसिबल केस जिसमें सम 10 से ज़्यादा है। टोटल कॉम्बिनेशन 36 थे, 36 में से 3 माइनस कर दिया तो क्या बचा 33। तो आंसर क्या आएगा 33/36, दोनों नंबर 3 से कैंसिल, 11/12। तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 11/12। फिर बोला है सम 8 आए, 8 एज सम, तो 8 आने के चांसेस क्या हैं ये आपको दिख रहा है। देयर आर 5 पॉसिबल आउटकम, 8 8 8 8। ऐसे यदि आप टेबल ना बनाओ तो आपको सोचना पड़ेगा कि 3 और 5 का सम 8 है और इसका रिवर्स भी बनेगा, दैट इज़ 5 3। 6 और 2 का सम 8 है और 2 और 6 का सम 8 है। उसके अलावा 4 + 4 का सम 8 है। हाँ, डबलेट भी याद रखना। तो 5 पॉसिबल आउटकम, यदि टेबल नहीं बनाई है तो ये चीज़ आ जाना चाहिए दिमाग में। तो 5 आउटकम एंड टोटल आउटकम्स आर 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 5/36। फिर बोला है अ मल्टीपल ऑफ 3 एज सम, डबलेट ऑफ इवन नंबर भी 3/36 हो जाएगा। अब हमको बोला है मल्टीपल ऑफ 3 एज सम, तो 3 के मल्टीपल मतलब 3 6 9 और 12, क्योंकि इसमें मैक्सिमम मिनिमम 2 होता है, मैक्सिमम 12 होता है। तो 3 से लेकर 12 तक के नंबर्स का सम, तो 3 आने के चांसेस क्या हैं 2, 6 आने के चांसेस क्या हैं 5, हाँ तो 2 + 5, और 9 आने के चांसेस क्या हो गए 4, और 12 आने के चांसेस क्या है 1। तो इन सबको ऐड कर दें तो 4 + 2 6 + 7 + 5 12, 12/36 दैट इज़ 1/3। ये प्रोबेबिलिटी हो गई कि सम 3 का मल्टीपल आए। 13 एज सम, मैक्सिमम सम 12 है, 13 हो ही नहीं सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0। फिर बोल रहा है इवन सम, सम इवन आए मतलब इवन नंबर आने के सम, तो 1 2 3 4 और ये आपका 5, 1 3 4 5 9, फिर 5 and 3 and 1, 5 3 8 और 1 9, 9 2 ज़ा 18, 18/36 दैट इज 1/2। सम इवन आए उसके चांसेस क्या हो गए हाफ, तो ऑड के भी हाफ हो जाएंगे। फिर है टोटल 9 आए, हाँ सम 9 आए, तो सम 9 कितनी बार आ रहा था, सम 9 आ रहा है 4 बार, तो 4/36 विच इज़ 1/9। अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, कम से कम 10 आए, तो बेटा एटलीस्ट 10 में 10 चलेगा और 11 भी चलेगा और 12 भी चलेगा, तो टोटल कितने हो गए 6, तो 6/36 दैट इज़ 1/6 हो गई प्रोबेबिलिटी। डबलेट हम कर चुके हैं। फिर है परफेक्ट, अच्छा अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं सम की बजाय प्रोडक्ट पे बेस्ड। तो प्रोडक्ट पे बेस्ड है तो हम क्या करें, हम टेबल ही प्रोडक्ट की बना लें। हाँ तो टेबल ही प्रोडक्ट की बना लें, तो ये हमारी टेबल मैंने ले ली प्रोडक्ट की। तो टेबल प्रोडक्ट की बनाना तो और भी आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको हर टेबल, हर नंबर का टेबल 1 से 6 का 6 ज़ा तक लिखना है। 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2 3 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, 5 6 ज़ा 36, 6 ज़ा 36। हर टेबल को 6 ज़ा तक लिखना है। सिंपल यही कर रहे हैं ना, 1 से लेके 6 तक इन नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 to 6 का 6 ज़ा तक लिखना है। तो आपकी प्रोडक्ट की टेबल फॉर्म हो गई, ये प्रोडक्ट है नंबर्स का। अब हमको क्वेश्चन प्रोडक्ट में क्या बोला है, एक सेकेंड में ऊपर भी एक क्वेश्चन छोड़ा था प्रोडक्ट का, क्योंकि पहले आ गया था 13 है सम इवन सम एंड इवन प्रोडक्ट। यस दिस इज इवन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इवन आए। तो अभी आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट इवन कब कब आ रहा है, प्रोडक्ट इवन है आपका 2
ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे के सारे इवन होंगे, 4 के मल्टीपल भी सारे इवन होंगे और 6 के मल्टीपल भी सारे इवन होंगे। और इधर से भी सेम होगा, इधर से भी 2, 4 और 6, इन सब का प्रोडक्ट इवन हो गया आपका। तो आप देखो कि इसमें हमारा गड़बड़ क्या हो गया कि मैंने सारे काउंट वो बना दिए। तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे इसमें बचे हुए काउंट करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4, 12, 20, 6, 18, 30 एंड 2, 6, 10। तो हमारे ये तो पूरे 6 हैं, 6 3 जा 18 है, प्लस यहाँ पर 3 आएंगे, 3 3 6 3 9, 18 + 9, 18 + 9 क्या हो गया 27। तो 27 अपॉन 36 दैट इज़ 13/4। हाँ, ये 18 है, 6 6 6 12, 6 6 2 12 + 6 18, 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 3 3 बच गए थे। तो 27 का प्रोडक्ट इवन है। हाँ, और ऑड प्रोडक्ट की बात कर ले तो 36 - 27 सिर्फ 9 का प्रोडक्ट ऑड होगा, तो 9/36 होगा ऑड प्रोडक्ट का, मतलब 1/4। तो ये बातें यदि आप याद रख लोगे तो आपके लिए इजी है, पर एक्चुअली याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या क्या याद रखो, तो करना आना चाहिए। अब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स एज अ परफेक्ट स्क्वायर, प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर आए मतलब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। 36 से ज़्यादा नंबर आ ही नहीं सकता। तो इनमें से कोई नंबर आने के चांसेस, तो आपको क्या देखना है, एक तो 1 हो गया, एक 4 हो गया, 4 और 4 और 36, 25, 16, 9। एक तो डबलेट वाले तो सारे आएंगे बेटा, क्योंकि वो तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही 100%, क्योंकि 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा, तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये 6 लाइन तो डायरेक्टली जोड़ लो। इसके अलावा इधर एक 4 आया है, एक इधर 4 आया है। उसके अलावा देखो ना तो कहीं 9 आ रहा है, ना कहीं 16 आ रहा है, ना कहीं आपका 25 या 36 आ रहा है। तो आपको सिर्फ ये 4 1 जा वाले पे ध्यान देना है कि परफेक्ट स्क्वायर में 1 to 6 में 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 6 + 2 8 काउंट होंगे। तो 8/36 विच इज़ 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 2/9। फिर हमें क्या बोला है, टोटल वाले हमने कर लिए, टोटल 7, टोटल 11, ये नहीं किए क्या, अच्छा टोटल सम 7 और टोटल 11, चलो अभी कर लेते हैं। सम 7 आए तो 7 आने के क्या चांसेस हैं, 7 के हमको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, सबसे ज़्यादा सम 7 के ही होते हैं 6 पॉसिबल आउटकम्स। तो 6/36 मतलब 1/6। फिर बोला है टोटल ऑफ 11, तो 11 दो ही बार आता है, 6 + 5 5 + 6, तो 2/36 दैट इज़ 1/18। फिर बोला है अ डबलेट वी हैव डिस्कस 6 एज प्रोडक्ट 6 आए, तो 6 प्रोडक्ट कितनी बार आ रहा है, 2 बार दिख रहा है मुझे, तो 3 2 जा 2 3 जा, उसके अलावा कहीं 6 नहीं है, 6 1 जा 6, यहाँ पर भी होगा, हाँ 6 1 जा 6 होगा ना, और एक यहाँ भी होगा, हाँ 3 2 जा 2 3 जा और 6 1 जा और 1 6 जा, तो 4 बार 6 आएगा, तो 4/36 मतलब 1/9, ये आंसर आ जाएगा इसका। फिर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, सम ऑफ टू नंबर्स इज मोर देन 9, सम जो है 9 से ज़्यादा हो, तो ये सम का टेबल है, सम 9 नहीं, ये प्रोडक्ट का है, सम का ये है, सम में मैक्सिमम 12 होता है, सम 9 से ज़्यादा हो मतलब 9 10 11 12 ये सब चलेंगे। तो ये कितने हो गए 4 3 7 9 10, 10/36 दैट इज़ 5/18, ये आंसर आ जाएगा 5/18। फिर क्या बोल रहा है, सम एट मोस्ट 5, व्हाट डज एट मोस्ट 5 मीन्स, एट मोस्ट 5 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5, सम एट मोस्ट 5 मतलब 5 और उसके नीचे वाले सम चलेंगे, तो हमें ये सारे एक्सेप्टेबल हैं। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, अगेन सेम आंसर 10/36 मतलब 5/18, तो इसका आंसर भी क्या आ गया 5/18। फिर बोला है डबलेट ऑफ नंबर्स वी हैव डिस्कस्ड, सम 9 आए तो 9 के क्या है 6 3 3 6 5 4 4 5,
4 हैं 9 के, हाँ, तो 9/36 सॉरी 4/36 मतलब 1/9 आ गई। फिर बोल रहा है सम ग्रेटर देन 9, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। फिर है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ 2 डिफरेंट डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, दोनों पे प्राइम नंबर आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें हमको क्या चाहिए, जो पहले वाला टेबल था, ये वाला, दोनों पे प्राइम नंबर आए। तो प्राइम नंबर आपके क्या हैं, 2, 3 एंड 5, 2, 3 और 5, ये 3 प्राइम नंबर हैं। तो आपको दोनों पे प्राइम नंबर आए, इसमें हम क्या क्या लेंगे, 2, 3, 2, 5 है ना, 2, 3, 5 तीन ही प्राइम नंबर हैं, तो 2, 3, 2, 5, फिर 3, 2, 3, 5, हाँ, और 5, 2 और 5, 5 भी प्राइम नंबर है और 3, 3 भी प्राइम नंबर है और 2, 2 भी प्राइम नंबर है, दोनों पे प्राइम नंबर आए। तो 2, 2, 2, 3, 2, 5, 1 वाले में तो प्राइम है नहीं, 2 में आ गया आपके ये प्राइम, 3 में आपका 3, 2, 3, 3, 3, 5, 4 में आएगा ही नहीं क्योंकि 4 आ गया, 5 में 5, 2, 5, 3 इज ऑल्सो प्राइम, 5, 5, 6 में आएगा ही नहीं क्योंकि 1 is 6। तो टोटल कितने हो गए, 3, 3, 6, 3, 9, 9/36 विच इज़ 1/4। ठीक, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ टोटल ऑफ 9 और 11, या तो सम 9 आए या सम 11 आए। तो सम 9 या 11 कब होता है, सम 9 होता है इसमें, यदि आपने यही टेबल बनाई तो मैं इससे भी सिखा दूँ, इनका ये वाली लाइन का सम 9 होता है और इन दोनों का सम 11 होता है। तो 4 + 2 6, 6/36 दैट इज़ 1/6, ये आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट द नंबर ऑन ईच डाइस इज इवन, दोनों डाइस पे इवन, ये हम कर चुके हैं। दैट द सम ऑफ नंबर्स अपेयरिंग ऑन 2 डाइस इज 5, सम 5 आए, सम 5 कब आएगा, 4 + 1, 2 + 3, 3 + 2, 4 + 1, तो ये 4 आउटकम्स है, 4/36 विच इज़ 1/9। फिर है find the probability that the sum of 2 numbers appearing on the top of dice is 8, 8 we have already done, more than 10 हम कर चुके। फिर है, अब इसमें आपको डाइस ही कुछ अलग दे दिया, इन्होंने डाइस ही अलग दे दिया। नंबर्स क्या है उस पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और दूसरे पे हैं 1, 2, 2, 3, 3, 4। अब they are thrown and the sum of the numbers on them is noted. Find the probability of getting sum 7. Sum is a perfect square. Sum 7 आए इसकी probability, तो हमको क्या पता है, 5 + 2 7 आएगा, 4 + 3 7 आएगा, हाँ, तो मैं सिंपली ऐसे जाऊँ तो 4 + 3 7, एक यहाँ आएगा 7, एक यहाँ आएगा 7, एक 3 + 4 में यहाँ 7 आएगा, इसके पहले इधर कहीं 7 नहीं आएगा, 5 + 2 is 7, 7, ये बाकी ज़्यादा हो गए, 6 + 1 7, कितने 7 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/36 विच इज़ 1/6, ये आंसर आ गया। फिर सेकंड में क्या बोला है, सम इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, सम जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो परफेक्ट स्क्वायर, ओ मैंने मिटाई दिया, सम इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, सम परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पर मैक्सिमम सम क्या आ सकता है, 6 + 4 is 10, तो मैक्सिमम सम 10 आ सकता है। तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर 1 हुआ, 4 हुआ और 9 हुआ, है ना, 10 से ज़्यादा तो है नहीं, तो 1, 4 और 9 सम, तो सम 1 तो आएगा ही नहीं यहाँ पर क्योंकि 1 + 1 2 है, और 4 आने के चांसेस, तो सम 4 आए वो हम काउंट करें तो एक 2 + 2 यहाँ पर 4 आएगा, ये 2 + 2 4 आएगा, ये 3 + 1 4 आएगा, हाँ, और ये भी 3 + 1 4, 3 + 1 4, तो हमारे 4 आने के चांसेस ये हैं, बाकी सब में तो सम ज़्यादा आ गया। फिर हम 9 में देखें तो 4 + 5 विल बी 9, तो यहाँ 9 आएगा, और 5 + 4 + 5 इनका सम 9 है, और बस 4 4 8 हो गया, और 6 + 3 9 है, तो 6 + 3 2 बार है, तो यहाँ 2 9 आएंगे। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गए,
1 2 3 4 5 6 7 8 upon 36, that is 4 2 8, 4 9 36. आंसर विल बी 2 upon 9. नेक्स्ट है what is the probability that sum of the numbers obtained is a multiple of 3? We have done that. Sum of the numbers is multiple of 3. Find the probability of getting odd number on both dice. ये भी मैं आपको करवा चुकी. हाँ, इवन नंबर ऑन वन एंड ऑड ऑन सेकेंड. एक पे इवन आए, एक पे ऑड आए, तो एक पे इवन एक पे ऑड में क्या हो जाएगा? एक पे इवन एक पे ऑड. तो आपको क्या देखना है? 2 1 2 3 2 5. हाँ, एक पे इवन एक पे ऑड. और ये भी होगा 1 2 1 4 1 6. सब में ऐसे ही आएंगे 3 2 3 4 3 6. सब में 3 3 कॉम्बिनेशन आते जाएंगे. एक पे इवन एक पे ऑड, तो 4 1 4 3 4 5. इधर आएगा 5 4 5 2 5 6. इधर आ जाएगा 6 5 6 3 6 1. हर लाइन में 3 आएंगे. 6 लाइन से तो 18 अपॉन 36, दैट इज़ 1/2. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? हाफ. फिर क्या बोला है? multiple of 3 odd number on both, even number on one and odd on second. Sum of numbers on top of dice is less than 8. Sum less than 8 हो तो हम क्या करें? लेस देन 8 के बहुत सारे होंगे, हम ग्रेटर देन 8 वाले काउंट कर लें. तो ग्रेटर देन 8 वाले कौन से हो गए? यदि हमने टेबल नहीं बनाया है तो ये 9 से लेकर 12 तक. तो ये 4 3 7 2 9 10. 10 माइनस कर दें 36 में से तो कितना बचेगा? 36 माइनस 10 26 अपॉन 36. कैंसिल हुआ 2 से, तो 13 अपॉन 18. ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी. फिर बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑन टॉप ऑफ डाइस इज लेस देन 12. प्रोडक्ट लेस देन 12 बोला है, सम नहीं. सम बोलता तो सारे हो जाते हैं. प्रोडक्ट लेस देन 12, तो प्रोडक्ट 12 से कम हो. प्रोडक्ट इज लेस देन 12 मतलब 12 भी नहीं काउंट होगा. तो ये चलेंगे, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, यहाँ तक एक्सेप्टेबल है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. तो आंसर क्या आएगा? 19 अपॉन 36. कुछ भी कैंसिल नहीं होता. फिर क्या बोला है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी द नंबर 4 फेल्स टू कम अप आइदर टाइम. 4 आए ही नहीं. हाँ, 4 नहीं आए या कोई भी नंबर नहीं आया उसका मेरे को याद लगता है आपको याद होना चाहिए एनसीईआरटी का. 4 आए ही नहीं. तो 4 आ कितनी बार रहा है? इधर आ रहा है और इसमें आ रहा है, और इसमें एक कॉमन है. हाँ, तो 11 टाइम्स 4 आ रहा है. तो हम क्या करें? 36 में से 11 माइनस कर दें तो 25 टाइम्स 4 नहीं आ रहा है. तो 4 नहीं आए एक बार भी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 25/36. 4 की बजाय यही चीज़ 1 बोल दे, 2 बोल दे, 3 बोल दे, 6 बोल दे, 5 बोल दे, सबके लिए अप्लाई होगी कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर एक बार भी ना आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली 25/36. और बोले एक बार कम से कम एक बार आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली क्या हो जाती है? 11/36, क्योंकि 11 टाइम्स हर नंबर आता है. नेक्स्ट है नंबर 4 कम्स अप एग्जैक्टली वंस. एक ही बार आए, एक ही बार आए में फिर हम ये 4 4 को भी छोड़ देंगे. एग्जैक्टली एक ही बार आए तो हमारे 10 ही बचेंगे. हाँ, तो 10/36 हो जाएगा. उस केस में इट विल बी 10/36, दैट इज 5/18. ये आंसर आएगा. फिर क्या बोला है? हाँ, सम ऑफ 2 नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज लेस देन 12. सारे की सारे लेस देन 12 है तो 1 हो गई. आइदर ऑफ 2 नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज 5. दोनों में से एक 5 हो, 11/36. बोला सम ऑफ 2 नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज प्राइम. सम दोनों पे जो आए वो प्राइम हो. सम प्राइम हो तो सम का टेबल देखें. ये तो प्रोडक्ट का है. सम का टेबल ये रहा. सम प्राइम हो तो प्राइम नंबर्स आपको देखना है 2 3 5 और 12 तक में कितने प्राइम नंबर है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. देर आर 15 प्राइम नंबर. सम की बात करी
तो 15 नंबर हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा 15/36, 3 5 ज़ा 15, 12 3 ज़ा 36। तो आंसर आएगा 5/12। तो आपको पता चल रहा है ना कितनी तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है। हाँ, सेम कंसेप्ट में 2 डाइस कोई फेंक रहे हो, सम पे, प्रोडक्ट पे, नंबर्स पे क्या आया क्या नहीं आया, कितनी तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो ये सारे कर लोगे, आपको सारी चीज़ें पता होगी। हाँ, यदि समझ के खुद करो इनको, टेबल से देख करके कुछ भी डाउट है तो पूछो। सिंपली टेबल्स आपके दिमाग में होनी चाहिए कि बन क्या रहा है, सिंपल स्पेस बनाना आना चाहिए, एंड जस्ट काउंट करेक्टली। गलती मत करो कि प्राइम नंबर में मालूम पड़ा आपने 7 की बजाय 7 तो लिया है, 9 भी ले लिया, तो 9 ऑड है, 9 प्राइम नहीं है, 1 को ले लिया, तो टोटल काउंटिंग गड़बड़ हो जाती है, फिर गलत हो जाता है। तो नंबर ऑफ आउटकम सही काउंट करोगे तो कोई भी क्वेश्चन हो, और मैंने इतने करा दिए कि तुम्हें अब कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, है ना। सब तरह के जितने क्वेश्चन आज तक स्कूल्स में एग्ज़ाम में आए हैं पिछले 11 साल में, आपको सारे करा दिए ऑलमोस्ट। तो इससे आपका बिल्कुल सब तरह के क्वेश्चन अब आपको आना ही चाहिए। ओके, अब कॉइन्स पे आने के पहले, हाँ कॉइन्स तक हम ये इसके सारे करते हैं, टाइम लग जाता है अब करने में, बहुत सारे हो जाते हैं ना क्वेश्चंस। तो इवन नंबर ऑन 1 एंड ऑड ऑन सेकेंड कर चुके हैं हम। सम ऑफ नंबर्स इज लेस देन 8, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज लेस देन 12, प्रोडक्ट ऑफ नंबर लेस देन 12। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर लेस देन 12, तो अच्छा अभी हमने किया था, हाँ ये कर चुके हैं हम। ओके, यहाँ आते ही पता चल गया। सम ऑफ नंबर, यहाँ ये वाला कर रहे थे हम, डाइस इज 5, सम ऑफ 2 numbers on the dice is prime, getting doublet, you know very well how. What about doublet? अब 2 dice are thrown at the same time, 2 डाइस को संग में फेंको या अलग अलग फेंको 2 बार, बात वही रहती है। डिफरेंट नंबर्स ऑन बोथ डाइस, डिफरेंट नंबर दोनों पे आए, इसकी प्रोबेबिलिटी तो हमको पता है। देखो सेम नंबर आने के सिर्फ 6 केसेस हैं, तो बाकी के सारे डिफरेंट नंबर हैं। तो 30/36 डायरेक्ट कर सकते हैं हम, 30/36, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36। आंसर क्या आ गया 5/6। डिफरेंट नंबर मतलब डबलेट ना हो। हाँ, तो ये थोड़ा अलग से पूछा था पर बाकी कंसेप्ट सिंपल था। कहाँ चला गया डिफरेंट नंबर ऑन 2 डाइस, ये रहा। सम इज मल्टीपल ऑफ 3, सम जो है वो 3 का मल्टीपल है, सम इज नॉट अ प्राइम नंबर। हाँ, सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड सम इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो सम की टेबल कहाँ है, ये रही। सम मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 से लेके 12 तक, 3 6 9 12 ये सब एक्सेप्टेबल है। तो सम 3 1 2 फिर 6, हाँ, और 9 और 12, तो 2 और ये हो गए 5 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12। आंसर क्या आ गया 12/36, दैट इज 1/3, 1/3 हो गई। फिर लास्ट में क्या पूछा था, सम इज नॉट अ प्राइम नंबर, सम प्राइम नंबर ना हो, तो सम प्राइम नंबर ना हो। हाँ, तो प्राइम नंबर या तो काउंट कर लो या दूसरे काउंट कर लो, आपकी मर्जी। तो सम प्राइम नंबर नहीं हो मतलब 2 3 छोड़ दे, 4 चलेगा, 6 चलेगा। यहाँ पर भी 4 6 8, 4 6 8 9, 6 8 9 10, ये 8 9 10 तीनों लाइन से 6 भी चलेगा, 8 9 10 चलेंगे और ये 12 चलेगा, इनमें से कोई भी हो सम। तो कितने हो गए 3 5 8 और ये फिर 5 है, 8 + 5 13 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1, टोटल इतने आउटकम्स हो गए। इनको ऐड करेंगे 13 3 16 17 और 4 21, 21/36, 3 से कैंसिल किया 7/12। तो इसका आंसर क्या आ गया 7/12। फिर क्या बोला है, सम इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, टोटल ऑफ 5, सम 5 आए, सम 5 के क्या केसेस हैं, ये 1 2 3 4, 4/36 1/9। फिर है इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे इवन आए, तो दोनों डाइस पे इवन आए, इसके लिए हमें ये वाली टेबल चाहिए, दोनों डाइस पे इवन नंबर। तो क्या हो गया 2 2 4 2 6 2, 2 4 4 4 6 4, 2 6 4 6 6 6।
3, 6, 9, टोटल 9 कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों पे इवन नंबर है, तो 9/36 इज 1/4, तो इसका आंसर हो गया 1/4। फिर बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 6, प्रोडक्ट 6 आए, तो प्रोडक्ट 6 कब आएगा, 2 3 जा, 3 2 जा और 6 1 जा, 1 6 जा। आई थिंक देर विल बी 4 पॉसिबल आउटकम्स, तो 4 पॉसिबल आउटकम्स, प्रोडक्ट 6, 1 2 3 4 है ना, यही आए, तो 4/36 दैट इज 1/9। फिर डबलेट वी हैव ऑलरेडी डन सेवरल टाइम्स, तो विद दिस ये कंसेप्ट हमारा डाइस का, सिंगल डाइस, 2 डाइस, बायस डाइस सब हमने कर लिया, टेट्राहेड्रल डाइस है ना, सब तरह के क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब कल हम कंटिन्यू करेंगे विद द कॉइन। कॉइन में आपको पता है सिंगल कॉइन में हेड एंड टेल, 2 कॉइन को आपने यदि टॉस किया तो आपका हेड टेल टेल हेड 4 कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। हाँ, हेड HT HH HT TH TT, ये 4 कॉम्बिनेशन 2 डाइस में हो जाते हैं, और आप 3 डाइस करोगे तो यही एक बार और लिख दो, HH HT TH TT, और इसी के साथ हम क्या लगा दें, एक बार सबके आगे, चारों के आगे हेड लगा दें, एक बार चारों के आगे टेल लगा दें, तो हमारे टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स हो जाते हैं। अब इसमें एटलीस्ट, एटमोस्ट है ना, एग्जैक्टली, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस करके आइए कल की क्लास में, तो आपको ईजी रहेगा। टिल देन गुड बाय।